अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये सुबह आज फजर पढ़ के आए थे। रमज़ान का महीना है, सुबह सुबह का टाइम है। जानवरों की ये पोजीशन है। अभी उठने की तैयारी में कुछ हमारे दोस्त है इंटरनेट पे माशाल्लाह बहुत ही मशहूर है बकरी फार्मिंग के हवाले से। उनका एतराज़ है कि खुली चराई वाले जो जानवर होते हैं वो देखने में कमज़ोर होते हैं। उनके अगर पोजीशन आपको देखनी हो तो सुबह के टाइम में देखें। सुबह की उनकी हालत जो है खस्ता होती है। शाम के टाइम में वो जब चराई करके आते हैं तो भरे हुए होते हैं। तो ये अभी निकले नहीं है। ये हमारा चेला ये भी साल कुर्बानी के लिए तैयार कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं। अभी इन्होंने ना कुछ खाया है ना पिया है। अंदर पानी भी नहीं है हमारे पास। पानी फिर वो बाहर नलके पे पियेंगे। पानी भी नहीं है। ये भी है दूसरा। ये अगर जानवर कमज़ोर है तो मैं क्या कह सकता हूँ। मेरे ख्याल में तो ये माशाल्लाह काफ़ी सेहतमंद है। अल्लाह का बड़ा फजल है। इनको अंदर हम कुछ भी नहीं खिलाते, अंदर कोई भी चराई नहीं करते। सारा इनका जो डिपेंडेंट है चराई का खुली चराई पे है। ये हमारे फॉरेस्ट लगे हुए हैं हल्के फुल्के। इनका ज़्यादातर तो चारा जो है वो दरख्तों के ऊपर ही है। अभी हमारे पास पानी भी नहीं है, तकरीबन 2-2.5 महीने से पानी भी नहीं है। और सीज़नल कोई भी हमने अभी जंतर कास्ट किया था, लेकिन पानी ना होने की वजह से 1-2 पानी लगा, वो बढ़ोतरी उनकी हुई ही नहीं, वो वहाँ पे ही ख़त्म हो गया। कि माशाल्लाह इस बकरी ने 2 बच्चे दिए थे। ये भी आप उसकी पोजीशन देख, स्कोर इसका है भी टापरी और सिंधी मिक्स में। ये दूसरी बकरी है। ये भी माँ और 2 बेटे हैं। ये पहले हुआ था, वो बाद में हुआ है। ये हमारे अभी के बच्चे हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से इनका बॉडी स्कोर काफ़ी बेहतर है, काफ़ी बेहतर है। और ये सारा सब खुली चराई पे डिपेंडेंट करते हैं। सो जो दोस्त हमारे फार्मर हजरात है वो क्लोज़ फार्मिंग को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। बहरहाल मैं ये कहूँगा कि क्लोज़ फार्मिंग जो है वो आप सिटीज़ में कर सकते हैं, शहरों में आप कर सकते हैं। बाकी देहात में खुली चराई जैसा कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। जितनी आपकी बकरियां खुली होगी उतनी बकरियां सेहतमंद होगी। और जितनी चलेगी, जितनी ज़्यादा उनकी रेंज होगी, बड़ी रेंज होगी, उतनी जानवर सेहतमंद होंगे। हाँ, अगर आपकी गबन बकरी है आखिरी टाइम है तो उनको आप घर में बिठा लें। 10-15 दिन बाकी रह जाते हैं जानवर को, तो उनको आप घर में ही बिठा दें। घर में ही आप उनको रखें जब तक उसका बच्चा नहीं पैदा होता। बाकी अगर आपके जानवर जब तक खुले होंगे तो और बेहतर रहेगा। ये हमने अभी हमारे फार्म पे ताज़े बकरे आए हैं, ताज़े ताज़े। इनको अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। ये हमने बछड़े ही लिए थे बिल्कुल छोटे से 10-12 हज़ार के। ये हमारा ब्रीडर है। ये भी आप देख सकते हैं। ये पीछे खसी है, ये ब्रीडर है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो हमारी पसंद आई, क्योंकि जिस तरह हम अपने जानवर टोटली दिखाते हैं और हमारे जो दूसरे फार्मर हजरात नेट पे बातें तो बड़ी करते हैं, लेकिन सारे जानवर दिखाते एक टाइम पे नहीं दिखाते। आपको पोर्शन में दिखाएंगे, नर दिखाएंगे, कभी बछड़े दिखाएंगे, कभी मादा। हमारा तो खुला ही हिसाब किताब है। और हमारी तो ज़्यादातर उन इलाकों के लिए है कि जहाँ पे पानी की किल्लत है, दूसरी फार्मिंग उनको वारा नहीं दे रही, तो वो फॉरेस्ट्री दरख्त लगाएं और साथ में ये फार्मिंग का काम करें। उनके लिए तो ज़्यादा आइडियल है। ये हमारा अभी ये छेला हमने रखा हुआ है अभी रमज़ान के लिए। एक छेला हमने अभी अल्हम्दुलिल्लाह ज़िबा करवाया, उसमें से 9.5 किलो गोश्त निकला था। वो अभी रमज़ान में हमारा चल रहा है। हमने तकरीबन 6-7 रोज़े पे स्टार्ट किया था। ये अभी क्योंकि ये कुर्बानी के काम का नहीं है। इसमें एक ऐब है, ये जब छोटा था इसके कान जल गए थे, ये आग में जल गए थे। जहाँ पे ये हमारे जो तनख्वाहदार हैं घर में खाना वगैरह पकाते थे, तो वहाँ पे इनको बचपन में इनके कान जल गए थे। तो ये है ही कट्टू के काम का। माशाल्लाह सेहतमंद भी है। और ये इसे हम अपने ही खाने में इस्तेमाल लेंगे। ये हमारी पहली बार इसकी सुवाई हुई है, पहली बार इस बकरी ने बछड़ा दिया है। ये भी आप देख सकते हैं माशाल्लाह। ये भी बच्चा भी छोटा है और माँ भी देख सकते हैं, काफ़ी सेहतमंद है माशाल्लाह। ये भी सुबह का टाइम है। इन लोगों को कुछ भी नहीं खिलाया अभी तक, कुछ अभी बाहर छोड़ा ही नहीं है जानवर को। सो मेरा उन दोस्तों को मशवरा है जो बिल्कुल ही कोसते हैं, खुली चराई को कोसते हैं कि खुली चराई एक नाकाम फार्मिंग है, पुराना मेथड है, पुराना है।
मैं कहूँगा जो खुली चारे बकरी है ही खुली चराई का, ये भैंस थोड़ी है जो इसको हम बांध के रखें। बकरी जितनी खुली होगी उतनी ये खुद खुलेगी और खुद सेहतमंद होगी। और तो बकरी क्लोज फार्मिंग सिर्फ आप शहरों में करें, या जहाँ, या एक और बात है, या आपकी कोई ब्रीड अच्छी सी कोई अच्छी नस्लात कर रहे हैं और जिनका बड़ा दाम हो, बड़ा पैसा हो, फिर आपको वो अफोर्ड कर सकते हैं आपको एक जगह पे। वरना शहरों में हो या देहात में हो, आप एक जगह पे बकरी को खिलाएंगे तो वो बकरी खुद खाएगी लेकिन आपको कुछ नहीं खिला सकती, वो आपको मुनाफा नहीं दे सकती। बकरी का कम से कम भी 80-90, वैसे आपके पास जंगलात या कुछ भी ना हो तो भी 80-70-80% तो चारा बाहर से हो, बाकी से 20-25% आप पैसों से खिलाएं तो आपको वारे में पड़ेगी। बाकी बकरी फार्मिंग वैसे हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता। ये माशाल्लाह हमारे तकरीबन कोई छोटे बड़े सब मिला के को 100 से प्लस, 125 से प्लस, 130 से भी प्लस है माशाल्लाह, छोटे बड़े मिला के। हमारा इन पे कोई भी खर्चा नहीं है, मतलब जेब से हमें से कुछ भी नहीं खिलाते इनको, ना कोई दाना खिला रहे हैं, ना कोई इनको एक्स्ट्रा वंडा दे रहे हैं, ना कोई हमारा कोई और खर्चा है इन पे। ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल का अगर हो जाता है, कोई 1 महीने में 15 दिन में मेडिकल का खर्चा हो जाता है, या थोड़ा बहुत कोई मतलब वो घी तेल वगैरह हम दे देते हैं इनको 10-15 दिन 20वें दिन, वो तेल का तेल भी अभी हमने तो अभी सरसों अपना रख लिया है, 5-10 मन इनके लिए रख लिया है, वो भी हमें सिर्फ वो उनके निकालने का खर्चा होता है, बाकी हमारा कोई खर्चा नहीं है। बाकी तनख्वाहदार है इनको जो तनख्वाह दे रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये भी आपको बताता चलूँ कि जितनी हम तनख्वाह दे रहे हैं उतना उससे ज़्यादा हमें दूध मिल रहा है इन बकरियों से। सुबह के टाइम पे ये दूध जाता है, अभी वो बर्तन पड़े हुए, दूध का बर्तन भी पड़ा हुआ है माशाल्लाह, वो बड़े वाला 5 किलो का 5.5 किलो तक आता है दूध उसमें। तो सुबह के टाइम पे हम खुद लेके जाते हैं, शाम को ये भी पीते हैं और जानवरों को भी देते हैं। लेकिन दूध हम उन बकरियों से लेते हैं जिनके बच्चे बड़े हो गए, छोटे जिनके बच्चे छोटे हैं उनसे नहीं, जिनके मतलब कि 3 महीने 3.5 महीने क्रॉस हैं, बच्चे बड़े हो गए, इस तरह के बच्चे, ये जो बच्चा बैठा हुआ है इस तरह के बच्चे हैं, ये बच्चा इस तरह के जो बच्चे हैं, ये बैठा हुआ है काला, इनकी माँओं से फिर दूध निकालना शुरू कर देते हैं, हर किसी से नहीं। ये हमारा एक और ब्रीडर है, ये मैं आपको दिखाता हूँ, सुबह का टाइम है, ये रेस्ट में बैठा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ना कोई इनको हमने कुछ भराई की है ना चराई कोई की है, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह इसकी सेहत देख के माशाल्लाह काफ़ी बेहतर है, काफ़ी बेहतर है माशाल्लाह। ये हमने राजनपुरी लिया था एक बकरा, वो खुद तो हमारे पास नहीं चल सका, 7-8 दिन में ही मर गया था। हमने तलार पड़ी से लिया था, लेकिन उनसे हमारे पास 6-7 बच्चे आ गए हैं, उनमें ये हमने एक ब्रीडर छोड़ा है। इनकी माँ भी मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर ही होगी, इनकी माँ भी बड़ा सफ़ेद गई, हाँ ये है, ये इनकी माँ बस साथ ही बैठी है, ये इनकी माँ है, ये इनका दूसरा बेटा है। तो ये माशाल्लाह काफ़ी ये इनकी माँ में दूध ज़्यादा है, दूध अच्छा है, और ख़ुद भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। ये हमारी पुरानी ब्रीड में से है, तो इनको भी ब्रीडर के तौर पे चलाइए। हमारी पट्ठे हैं, ये अभी गबन हो रही है। ये पुरानी बकरियों में से एक हमारे पास ये बची है, एक इसकी बहन है। तो बहरहाल दोस्तों, बात करने का ये मकसद है कि आप जो दोस्त कह रहे हैं, अगर मैं दूसरी बात भी आपको बताऊं, ये जो जितने जानवर मेरे पास हैं अभी, मेरे अंदाजे से अगर मैं इनको हाथ से चारा खिलाऊं, हाथ से पैसों से, मैं मतलब हाथ से मतलब पैसों से ख़रीद के खिलाऊं, लूसन हो या कोई और चारा हो, कुछ भी हो, तो तकरीबन मेरा कोई 6,000 5-6 हज़ार को तो चारा तो उनको चाहिए। 5 हज़ार तो पक्का खर्चा होगा इसके ऊपर, करीब कोई 1.5 लाख के करीब मेरा सिर्फ चारे का खर्चा होगा। फिर 1.5 लाख चारे पे खर्चा करें, 20-25-30 हज़ार इस पे इनका खर्चा करें, फिर क्या बचाएंगे? मुझे तो नहीं समझ आ रहा है कि अगर मैं इनको बांध के एक जगह चारा खिलाऊं, मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकता, सीधी सी बात है, नहीं अफोर्ड कर सकता। तो इसके लिए तो या तो मेरे पास करोड़ों रुपए हो, और स्पेशल कोई ऐसी ब्रीड हो जो 2-2 4-4 लाख की बकरी सेल हो, और फिर उनको हाथ से खिलाएं, और फिर उनके जो बच्चे हों वो उनके बच्चे भी फिर 2-2 लाख के बच्चे सेल हों,
तब जाके बारे में होगा। बाकी जो हमारी आम ब्रीड है, जैसे हमारा जैसे गोश्त और खाली दूध का काम चले और गोश्त के हिसाब से भी निकले, आपका कुर्बानी के हिसाब से भी जानवर निकले, तो उस हिसाब से तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। वैसे भी पाकिस्तान के पास रकबा बहुत है, हमें सिर्फ कोशिश करनी चाहिए। रकबा बहुत है और इनसे जो अभी करंटली जो बकरियों की पॉपुलेशन है या भेड़ों की पॉपुलेशन है, इससे डबल पॉपुलेशन हम पाकिस्तान में रख सकते हैं। तो उसके लिए थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है गवर्नमेंट की, और जो जिनके पास ज़मीनें हैं उनके सपोर्ट की ज़रूरत है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से खैर हो। ये काम बड़ा बरकत वाला है और ये बढ़ेगा आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह। कल दुआओं में याद रखिएगा दोस्तों। सिर्फ ये वीडियो बनाने का मकसद ये था, जो दोस्तों जो नेट पे बैठे थे, दोस्त बातें करते बहुत ही एक्टिव हैं और उनकी वीडियोस में शौक़ से देता हूँ, बड़ी ही जानकारी है। और मैं नाम नहीं लूँगा, बाकी जिनको जो देखते होंगे उनकी वीडियोस उनको पता होगा किलोस फार्मिंग पे वो काम करते हैं। पोर्शन वाइज उनका बड़ा अच्छा ही सेटअप है, माशाल्लाह ज़बरदस्त सेटअप है। अल्लाह ताला उनको कामयाब करे, हमारी दुआएं उनके साथ है, अल्लाह खुश रखे उनको। पर मैं आखिर में यही कहूँगा कि क्लोज़ फार्मिंग हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, हर कोई नहीं कर सकता। इतनी हमारे पास पोटेंशियल ही नहीं है पाकिस्तान में कि हर कोई, हर चरवा जो है क्लोज़ फार्मिंग पे काम कर सके। तो सबसे आइडियल ये जो खुली चराई जो कर रहे हैं उनको भी आप सपोर्ट करें और उन्हें अप्रिशिएट करें। ऐसा न कहें जो कर रहे हैं तो वो काम उनका गलत है। और दूसरी बात जो कह रहे हैं कि खुली चराई वाले जानवर आपके बिल्कुल ही कमज़ोर होते हैं, सुबह उनकी जाके हालत देखें। तो ये सुबह की हालत में आपको जानवरों को दिखा रहा हूँ। ये सुबह फजर अभी तकरीबन कोई मेरे ख्याल में, मैं तो फजर पढ़ के निकला हूँ, घंटे डेढ़ का रास्ता है, तकरीबन कोई 7 सवा 7 बजे का, 7:30 साढ़े 7 का टाइम हुआ है। अभी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है तो मैं टाइम भी नहीं देख सकता अपने फ़ोन पे। सो जज़ाकल्लाह दोस्तों, अल्लाह खुश रखे आपको, अल्लाह ताला उनको भी खुश रखे, सबको कामयाब करे अपने काम में, सबके काम में अल्लाह ताला बरकत दे। जज़ाकल्लाह खैर।